हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे एडिशन ऑफ एचएक्स विथ अल्कीन। अल्कीन का रिएक्शन हमने कराया था एचएक्स के साथ, तब अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ था। उसी में हम 3-4 तरीके का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखे थे। उसी में हम और आगे बात करते हैं। हम आज देखेंगे कि एडिशन जो होगा, अल्कीन का एडिशन करवाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यानी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तब अल्कीन क्या फॉर्मेशन करेगा देखते हैं। जैसे हम देखे थे कि अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ था, अल्कीन का रिएक्शन जब एचएक्स के साथ करवाए थे तब अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ था। उसमें हम देखे थे कि कार्बोकेटायन बना था। कार्बोकेटायन बनने के बाद हम देखे थे कि जब तक कार्बोकेटायन रीअरेंज होकर मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता, जब तक हैलाइड ग्रुप को हम ले जाकर उस पे ऐड नहीं कर रहे थे। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो आप हेडिंग एडिशन ऑफ HX with alkene in presence of peroxide। एडिशन ऑफ HX with alkene in presence of peroxide, कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में यदि रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा। जैसे कि देखें, जैसा कि हम देख रहे थे कि सी डबल बॉन्ड सी अब प्लस HCl हाइड्रोजन हैलाइड है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में CCl4। क्या फॉर्मेशन होगा। आप जानते हैं कि अल्कीन है, सी डबल बॉन्ड सी है तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। HCl CCl4 इसके प्रेजेंस पे रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, टूटेगा प्लस और माइनस में। प्लस वहां बनाएंगे जहां कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, प्लस के जगह माइनस वाला जाके जुड़ेगा, माइनस वाले के प्लस जाके जुड़ेगा। तो आपका HCl है तो रिएक्शन हम करवा चुके हैं, HCl H प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा, Cl माइनस जाके तो क्या होगा इस कहानी देखते हैं। जैसे कि आपको पता चल रहा होगा सी यहाँ पे आप कार्बोकेटायन वहां पे बनाएंगे तो 1 डिग्री होगा और यहाँ पे बनाएंगे तो 2 डिग्री होगा। आप जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे प्लस बनाएंगे और यहाँ पे माइनस चार्ज बनाएंगे। पाई बॉन्ड टूटेगा, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और पाई बॉन्ड से एक जगह प्लस एक जगह माइनस चार्ज बनेगा। अब क्या होगा, प्लस के जगह माइनस जाके जुड़ जाएगा, सी एक जगह जाके जुड़ जाएगा, प्लस यहाँ बन जाएगा क्योंकि, और यहाँ H जाके जुड़ जाएगा। फिर आप जानते हैं कि Cl माइनस जो है आता है और H इसके साथ ऐड हो जाता है तो बन जाता है C और यहाँ Cl और यहाँ H। हम आपको बताए थे कि कार्बोकेटायन जो है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करना है, तो यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल था। यहाँ रीअरेंज कराने से कोई फायदा नहीं था, इधर भी जाते तो 1 डिग्री, इधर भी जाते तो 1 डिग्री। प्लस और माइनस बना, माइनस वाले के साथ प्लस आके जुड़ गया, प्लस वाले के साथ यहाँ माइनस है, टूटेगा H प्लस प्लस Cl माइनस में, तो H के साथ प्लस के साथ H आके जुड़ जाएगा तो Cl और H। लेकिन इसी का रिएक्शन यदि हम करवा रहे हैं
जैसे कि देखें सी डबल बॉन्ड सी प्लस HBr in presence of CCl4, फिर वही कहानी हो जाएगा। आप जानते हैं H प्लस प्लस Br माइनस में टूटेगा, यहाँ पाई बॉन्ड टूटेगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, प्लस वहां बनाएंगे जहां कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो डायरेक्ट हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो CCCl एक जगह यहाँ आके यहाँ Br आके जुड़ जाएगा। लेकिन यदि हम इसी रिएक्शन को आगे प्रोसीड करें तो C डबल बॉन्ड C प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, यही आपका पेरोक्साइड जो हमने हेडिंग दिया था कि रिएक्शन ऑफ HX विथ अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यही पेरोक्साइड। देखते हैं अभी तक पेरोक्साइड हमने नहीं लिया था, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया था। यहाँ देखें कि तब क्या हो जाएगा, इससे दो प्रोडक्ट बनने का आप संभावना देख रहे हैं कि C एक जगह पॉसिबिलिटी है कि हाँ कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करें, एक जगह पॉसिबिलिटी, इधर भी पॉसिबिलिटी था कि हाँ आप कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करते थे, यहाँ बनाते तो माइनर होता, यहाँ बनाते तो मेजर होता। जैसे यहाँ भी हम देखें तो फिर यहाँ भी दो प्रोडक्ट बनेगा, एक मेजर प्लस एक प्रोडक्ट और बना सकते हैं C बनने का दोनों प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। C और यहाँ के जुड़ जाएगा Br, लेकिन इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, माइनर। बनने का दोनों प्रोडक्ट बनता है, लेकिन कहलाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन वाला मेजर और 1 डिग्री कार्बोकेटायन वाला माइनर। तो यहाँ भी दो प्रोडक्ट बनने का पॉसिबिलिटी है कि एक जगह Cl यहाँ के ऐड हो जाए और एक जगह Cl C और एक जगह Cl यहाँ के ऐड हो जाए, लेकिन इसको बोलेंगे मेजर और इसको बोलेंगे माइनर। देखें तो फिर दिक्कत कहाँ है सर। जैसे यहाँ हम देखें कि C डबल बॉन्ड C अल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हम नहीं लेंगे, इसके जगह पे ले लेते हैं H2O2, यानी पेरोक्साइड ले रहे हैं। इसके प्रेजेंस में भी दो ही प्रोडक्ट बनेगा, लीजिए क्या बनेगा, C एक बार Br इस पे और प्लस C एक बार Br इस पे, लेकिन दोनों में डिफरेंस, यही समझने वाला बात है। प्रोडक्ट कहलाएगा माइनर, ये प्रोडक्ट कहलाएगा मेजर। अब डिफरेंस समझे आप। हम पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड विथ अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तभी तक हम जो देख रहे थे कि अल्कीन का रिएक्शन करवा रहे थे HCl के साथ, अल्कीन का रिएक्शन करवाइए HBr के साथ, अल्कीन का रिएक्शन करवाइए HI के साथ। यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड यदि आप लेते हैं तब तीनों के केस में 2 डिग्री कार्बोकेटायन वाला प्रोडक्ट मेजर कहलाएगा। लेकिन आप HCl लीजिए, HI लीजिए, HBr को छोड़कर यदि HCl लीजिए, HI का रिएक्शन यदि H2O2 के साथ भी करवाते हैं, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी करवाते हैं, तब 2 डिग्री कार्बोकेटायन वाला ही मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन इन केस ऑफ HBr यदि अल्कीन का रिएक्शन, इस बात को ध्यान से सुने, अल्कीन का रिएक्शन यदि HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के साथ करवाया जाए, तब आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन वाला कहलाएगा मेजर और 2 डिग्री कार्बोकेटायन वाला कहलाएगा माइनर। यानी क्या बात है, यानी अल्कीन का रिएक्शन जब HBr के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल को फेवर करता है, और यदि अल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ करवाएं, HI के साथ करवाएं, तो मार्कोनिकॉव रूल को फेवर करता है। और मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के दौरान इलेक्ट्रोफाइल को वहां ले जाके ऐड कराइए जहां पर ऐड कराने से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता हो। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉव रूल जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ 2 डिग्री मार्कोनिकॉव रूल कहता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन वाला ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी मार्कोनिकॉव रूल कहता है कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन वाला ज्यादा स्टेबल होता। यानी यहाँ पे हम देखें कि आपका HBr जो है, इन पर
आपका फेवर करता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। हम इस बात को लिखेंगे अभी कि अल्कीन का रिएक्शन यदि HCl HBr को छोड़ के HCl HI को छोड़ के यदि अल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तब फेवर करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। नीचे नोट करके लिखें, ओनली HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव्स एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट व्हेन इट रिएक्ट्स विथ अल्कीन। यानी सिर्फ HBr ही एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देता है, बाकी HCl और HI जो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करता। यदि पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए मार्कोनिकॉफ रूल को ही फॉलो करता है। सिर्फ HBr के केस में आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फेवर करता है। अब देखिए मैकेनिज्म की C अल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ करवाए पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बना कैसे, इसका क्या मैकेनिज्म है हम इसको समझते हैं। तो इसका मैकेनिज्म जो है 3 स्टेप में होगा। अच्छा ऊपर वाले को हम बेकार में हटा दिए। देखिए जैसे हम मैकेनिज्म इसका देखते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे जुड़ता है कि C डबल बॉन्ड C प्लस HBr पेरोक्साइड यानी H2O2। मैकेनिज्म इसका क्या है, किस तरीके से ऐड होगा, तो इसका 3 स्टेप में फॉलो करेगा। इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। जैसे आपको याद है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में 3 स्टेप में फॉलो किया था। CH4 का रिएक्शन आप करवाए थे तो वहां पे 3 स्टेप में CH3Cl प्लस HCl का फॉर्मेशन हुआ था, तो 3 स्टेप में हुआ था इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। यहाँ पे भी 3 स्टेप में होगा। इनिशिएशन शुरुआत कैसे होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि H2O2 को लेते हैं, क्योंकि अल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, H2O2 के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले ही होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के थ्रू ब्रेक हो जाएगा 2HO फ्री रेडिकल। आप जानते हैं कि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के दौरान फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो H2O2 है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2HO में ब्रेक हो गया। अब क्या करवाएंगे, HO फ्री रेडिकल लाते हैं, HO फ्री रेडिकल लाते हैं, इसका रिएक्शन करवा देते हैं HBr के साथ। आप जानते हैं कि फ्री रेडिकल्स आर ऑटोलिटिक इन नेचर, यानी ऑटोलिटिक खुद जैसा दूसरे को वैसा ही बनाना चाहेगा। तो क्या करेगा, HO जो है HBr को ही ब्रेक करना चाहेगा, तो ब्रेक हो जाएगा H फ्री रेडिकल और प्लस Br फ्री रेडिकल। ऑटोलिटिक नेचर होने की वजह से इसका नेचर है अपने जिसे में तब्दील करना, तो HBr को भी H फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल में तब्दील करके दिया। आप जानते हैं वन फ्री रेडिकल कैन कंबाइन विथ अनदर फ्री रेडिकल बिकॉज बोथ ऑक्टेट आर कंप्लीट। एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ जुड़ना चाहता है ताकि दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो HO फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल मिलकर क्या बनाएगा जी, H2O प्लस Br फ्री रेडिकल। इनिशिएशन करवा दिया हमने। अब दूसरा यानी शुरुआत कर दिया हमने रिएक्शन का। अब प्रोपगेशन करवाएंगे। प्रोपगेशन में 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या करवाएंगे, यहां लाएंगे। आप देख रहे हैं कि अभी भी एक रिएक्टिव नेचर का है। HO फ्री रेडिकल का रिएक्शन आपने करवा दिया H फ्री रेडिकल के साथ, बना दिया H2O, लेकिन Br जो है फ्री रेडिकल के फॉर्म में रिएक्टिव नेचर का है, दूसरे के साथ कंबाइन करना चाह रहा है। यहाँ पे अब किसके साथ कंबाइन करें, H2O2 का काम करवा दिए, HBr का काम करवा दिए। अभी एक बैठा हुआ रिएक्टेंट में C डबल बॉन्ड C। अब पाई बॉन्ड को क्या करेंगे, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के थ्रू तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, C एक जगह जाके जुड़ जाएगा। यहां बना देते हैं फ्री रेडिकल और यहां ले जाके जोड़ देते हैं Br। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा,
फिर गड़बड़ हो गया है सर सेकेंड स्टेप में कि फ्री रेडिकल बच गया है, तो क्या करवाएंगे सी 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 फ्री रेडिकल एक बार और HBr को लेके आते हैं, ये टूट जाएगा तो क्या बन जाएगा सी 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 एक बार, यानी रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हमने अल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कराया, तो सबसे पहले पेरोक्साइड को हमने ब्रेक किया 2HO फ्री रेडिकल में, HO फ्री रेडिकल HBr के साथ कंबाइन किए H2O, क्योंकि HO जो है ऑटोलिटिक नेचर होने की वजह से HBr को तोड़ दिया तो H फ्री रेडिकल में तब्दील हुआ, HO प्लस H फ्री रेडिकल H2O का फॉर्मेशन किया, Br फ्री रेडिकल बच गया। अब Br बचा हुआ है अकेला फ्री रेडिकल के फॉर्म में है तो रिएक्टिव फॉर्म में होगा, दूसरे के साथ कंबाइन करना चाहेगा, तो Br फ्री रेडिकल अल्कीन के साथ, तो अल्कीन को होमोलिटिकली क्योंकि ऑटोलिटिक नेचर का है तो Br फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड को तोड़ दिया होमोलिटिक में, तो यहाँ बना दिया फ्री रेडिकल। जैसे कि यहाँ टूटेगा तो जैसे ही आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा सी सी सी, यहाँ फ्री रेडिकल यहाँ फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल के साथ Br जाके कंबाइन कर गया और एक फ्री रेडिकल बच गया। अब 1 मोल और HBr ले आए, फ्री रेडिकल HBr को तोड़ दिया H फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल में, एक बार जाके फ्री रेडिकल के साथ Br कंबाइन कर गया और बाकी जो है Br फ्री रेडिकल प्लस H जो है मिलके HBr का लास्ट में टर्मिनेशन में कर दिया होगा। इस प्रकार हम देखें कि तो दिमाग में बैठाने वाला बात एक ही है कि यदि अल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करवाया जाए तो आपका HCl और HI पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ HBr पर प्रभाव पड़ेगा। HBr का रिएक्शन यदि पेरोक्साइड के साथ HBr का रिएक्शन यदि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करवाया जाए तो एंटी मार्कोनिकोव को फेवर करेगा। एक ही पॉइंट दिमाग में बैठाने वाला है। देखें अगला, अब अगला हेडिंग है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ H3O प्लस विथ अल्कीन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ H3O प्लस विथ अल्कीन, या इसी को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ H3O प्लस विथ अल्कीन, या इसी को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। यानी अल्कीन का रिएक्शन हम देख रहे हैं H3O प्लस के साथ, अल्कीन का रिएक्शन देखते हैं जैसे कि क्या बनता है। अल्कीन का रिएक्शन जब H3O प्लस के साथ करवाएंगे तब अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप देखेंगे भी जस्ट कि जैसे कि C डबल बॉन्ड C प्लस H3O प्लस, तब बन जाएगा CC एक जगह H और एक जगह OH। मैकेनिज्म इसका देखें कि कैसे होता है रिएक्शन, सीखने का जरूरत है, सीखें। इसमें देखें कि C डबल बॉन्ड C, सबसे पहले H3O प्लस का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, तो C डबल बॉन्ड C इसका रिएक्शन करवाए होंगे आप, H2O H प्लस रहा होगा, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ऑक्सीजन छठा ग्रुप का है तो 2 लोन पेयर होगा, अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा H प्लस को तो तब्दील हो गया होगा, H2O जो तब्दील हो गया होगा H3O प्लस में। अब स्टेप 1 देखें सबसे पहले, तो C डबल बॉन्ड C अब प्लस आसान सा मैकेनिज्म है HOH H प्लस H3O प्लस।
अब अल्कीन आप जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो अपना इलेक्ट्रॉन दिया एच को, एच रखा नहीं, ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हो गया सी सी, एक जगह एच और दूसरे जगह सॉरी प्लस वाटर यहां से बाहर निकल गया, और एक जगह यहां प्लस बना होगा, क्योंकि प्लस और माइनस में ब्रेक किया होगा, तभी तो माइनस वाला अपना इलेक्ट्रॉन एच को दिया होगा। और देने की वजह से जैसे ही हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन को रख नहीं सकता, ट्रांसफर कर दिया, ऑक्सीजन पे पहले प्लस था, ले लिया तो माइनस हो गया न्यूट्रल, तो H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया, तो C प्लस और H। अब क्या होगा स्टेप 2 में, तो C H प्लस, मैं इधर कर देता हूं इसको, इधर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दो ही कार्बन है, तो इधर मैं H लगा देता हूं और इधर प्लस बना देता हूं। अब यहां से कौन बाहर निकला है H2O, OH ऑक्सीजन छठा ग्रुप का है, 6 में से 2 बॉन्ड बना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 लोन पेयर। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, अपना इलेक्ट्रॉन उसको देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। क्या हो गया CCH, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में CCHOH पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज जैसे ही आएगा, ऑक्सीजन अपने पर प्लस चार्ज नहीं रखना चाहेगा, न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो क्या बच जाएगा CC, एक जगह H एक जगह OH। इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन का बनना ही RDS स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है कार्बोकेटायन का बनना ही है। अब बहुत आसान सा मैकेनिज्म है, C डबल बॉन्ड C, पाई बॉन्ड टूटा, प्लस माइनस में माइनस वाला अपना इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन रखा नहीं, ट्रांसफर कर दिया, एक जगह प्लस बन गया, इधर हम प्लस को इधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकला था, ऑक्सीजन छठा ग्रुप का, 6 में से 2 बॉन्ड बनाया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया कार्बोकेटायन को, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, दिया तो जो देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज। अब क्या हो गया, प्लस चार्ज आने के कारण इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हुआ, बगल वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचा था, जगह H एक जगह OH बन गया, यहाँ से माइनस H प्लस बाहर निकल गया। मैंने बोला था कि अल्कीन का रिएक्शन यदि H3O प्लस के साथ करवाया जाए तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें अलग अलग तरीके का क्वेश्चन देखें कि कैसे इसमें क्वेश्चन आता है। देखें इसमें क्वेश्चन का क्या वेराइटी है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमेशा कार्बोकेटायन रीअरेंज होके मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। अब पिछले में देखे थे उसी तरीके का है मैकेनिज्म, जैसे कि देखें हम मैकेनिज्म इसका दिखा देते हैं कैसे होगा। सबसे पहले क्या होगा, OH प्लस चार्ज, पाई बॉन्ड जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सॉरी, क्या हो जाएगा। अब स्टेप 1 स्टेप 2 मैं नहीं लिख रहा हूँ, 3 बार में हमने करा के दिखाया है। कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, आप जानते हैं कि यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा क्योंकि वहां बनाएंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ यदि आप कार्बोकेटायन बनाएगा और यहाँ बनाएगा तो यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री, बार बार बताने की जरूरत नहीं, तो 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। स्टेप 1 हो गया, मैं लिख ही देता हूँ स्टेप 1। अब क्या होगा, अब इससे आगे आप देखें कि
कार्बोकेटायन बना तो है, लेकिन कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा, रीअरेंज होकर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को सॉरी अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो सॉरी कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो 2 और 2 4 और 4 1 5 अल्फा H यहाँ है। अब देखते हैं शिफ्टिंग कराने से कोई फायदा है कि नहीं। H माइनस का शिफ्ट हम करा देते हैं। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड यहाँ H लगा हुआ है, H माइनस का हमने शिफ्टिंग कराया है। अब यहाँ CH3 भी था, CH3 भी था, H भी था। आप जानते हैं कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर मैग्नेटिक ग्रुप। तो CH3H में यदि CH3 पे निगेटिव चार्ज आएगा, H पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो हाइड्रोजन पे निगेटिव चार्ज आने का मतलब अनस्टेबल ज्यादा है। अनस्टेबल होने की वजह से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग जल्दी करेगा। तो जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वही बेटर मैग्नेटिक ग्रुप कहलाएगा। मैंने इस चीज को बताया है। यहाँ पे बन जाएगा प्लस चार्ज। अब जानते हैं कि यहाँ कितना 3 और 3 6 और 6 7 अल्फा H हो गया। इससे ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता है। आप क्या करवाएंगे, यानी इसके ऊपर अटैक करवा दो अब H2O का, क्योंकि वहां भी हमने कार्बोकेटायन पे ही अटैक करवाया था, लेकिन अंतर यही था कि वहां 2 ही कार्बन था तो किसी एक पे जाके अटैक करवा रहे थे। अब देखना पड़ेगा कि कार्बोकेटायन को मोर स्टेबल पे लेके जाना पड़ेगा। मोर स्टेबल बना, जैसे ही वाटर का अटैक करवा दो। अब क्या हो जाएगा, अब दिया है OH पे प्लस चार्ज खींच लेगा। बना दिया हमने प्रोडक्ट। इसी तरीके का रिएक्शन पिछले भी था, आपको देखने का जरूरत है। कार्बोकेटायन है तो रीअरेंज होगा, बस इस बात को ध्यान में रखना है। बाकी जो जाके न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार कर रहा है, कार्बोकेटायन पे जाके अटैक करेगा, क्योंकि कार्बोकेटायन बना है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो किसी वैसे के साथ जुड़ना चाहेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज्यादा है। यहाँ जैसे कार्बोकेटायन बना, वाटर आया, H2 आया, अब इसके पास 2 लोन पेयर था, इसके साथ ऐड होना चाहेगा, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। कार्बोकेटायन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों ऐड हुआ, बन गया। एक ही बात हमेशा ध्यान में बैठा के रखना है कि कार्बोकेटायन यदि बना है तो रीअरेंज होगा। जब जब आप अल्कीन का रिएक्शन करवाएं तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, H3O प्लस। अब इसका क्या मैकेनिज्म होगा, सबसे पहले क्या करवाएंगे इसमें कि अच्छा सर एक दिमाग में बात आ रहा है कि HOH इस पे आ गया प्लस चार्ज, पाई ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया। सबसे पहले तो हाँ इतना हो रहा है कि लीजिए सर ऐसा हुआ होगा। अब कोई अंतर नहीं कि यहाँ आप प्लस बनाए, यहाँ प्लस बनाए, यहाँ भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन, उतना सबको समझ में आ रहा होगा। अब प्लस वाटर यहाँ से बाहर निकल गया होगा। अब कुछ संभावना लग रहा है। अच्छा 4 कार्बन का साइकिल है सर, 4 से तो 5 नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन का संख्या उतना ही नहीं, 1 2 3 4 ही है। बाहर में कोई मिथाइल ग्रुप वगैरह भी नहीं लगा हुआ है कि आप 4 से 5 कार्बन का बना सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी है सर कि 4 से 3 का बना लीजिए, देखते हैं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या करवाएंगे, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन को ब्रेक करेंगे प्लस माइनस में, माइनस वाला जाके क्या हो जाएगा, इस पे ऐड हो जाएगा। अब क्या हो गया, यानी 4 कार्बन का था सर, 3 कार्बन का हो गया होगा साइकिल, और एक जो है बाहर निकल गया होगा और इस पे आ गया होगा प्लस चार्ज। लगता है स्टेबिलिटी बढ़ा है।
नहीं सर, 4 कार्बन से ज्यादा स्टेबल 3 कार्बन नहीं होता। 3 कार्बन से ज्यादा स्टेबल 4 कार्बन का साइकिल होता है। नहीं, ध्यान में है कि यहाँ 3 कार्बन का साइकिल है और साइकिल के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, यानी डांसिंग रेजोनेंस। चार कार्बन का साइकिल था, क्या करवाया कि यहाँ क्या हुआ है कि रिंग का हमने क्या करवाया है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हमने करवाया है। रिंग छोटा हो गया 4 कार्बन से 3 कार्बन का। 4 कार्बन का साइकिल था, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन को हमने ब्रेक किया निगेटिव पॉजिटिव में, निगेटिव वाला के साथ ऐड हो गया होगा, तो 1 2 3, 1 2 3, एक कार्बन बच गया, एक कार्बन और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज। अब मोर स्टेबल बना, इस पे ले जाके वाटर को ऐड करा दो, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। सीधा सीधी दिमाग में बैठा के रखना है कि मोर स्टेबल बना के और इस पे OH को ले जाके जोड़ देना है, क्योंकि अब मोर स्टेबल बना है, H2 हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, देने के कारण ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, फिर बगल वाले हाइड्रोजन से खींचेगा तो लास्टली OH बच जाएगा। तो बार बार कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मोर स्टेबल कार्बोकेटायन को बना के यदि अल्कीन का रिएक्शन H3O+ के साथ रहे तो आप OH को ले जाके ऐड कर दीजिए, बस लास्ट। देखें जैसे अगला, अब इसमें क्या करवाएंगे, सिंपल है इसका मैकेनिज्म, देखें भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाने का चीज है। प्लस O, यार ये कार्बन लाइव आपके दिमाग में आ रहा होगा, OH प्लस चार, पाई बॉन्ड आएगा, H को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, H रखेगा नहीं, ट्रांसफर कर देगा। अब किन्हीं के दिमाग में यही बस थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है कि प्लस नीचे बनाए कि प्लस ऊपर बनाए। बहुत सारे के दिमाग में चला कि यहाँ यदि प्लस बना देंगे तो यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ प्लस बनाएंगे तो कम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ यदि बनाएंगे, यहाँ यदि प्लस चार्ज बनाते हैं तो 2 डिग्री हो रहा है सर, और यहाँ यदि बनाएंगे तो एक ही तरफ न जुड़ा होगा। देखिए, लेकिन हम यहाँ बनाएंगे, क्यों, आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि वहां यदि पॉजिटिव बनाइएगा तो डांसिंग रेजोनेंस होगा, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। सो डांसिंग रेजोनेंस देन स्टेबिलिटी इंक्रीज। अब क्या करवाएंगे, मोर स्टेबल हो गया, तो मोर स्टेबल हो गया तब ले जाके और OH को ऐड कर देंगे। जाके इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ से यहाँ करा दिया, आपको समझ में आ रहा होगा। पाई बॉन्ड टूटा होगा प्लस माइनस में, माइनस वाला जाके अटैक किया होगा, यहाँ प्लस चार्ज हमने बनाया, क्योंकि यहाँ बनाया तो डांसिंग रेजोनेंस को किया, साइकिल के बाहर पॉजिटिव चार्ज है और डांसिंग रेजोनेंस मोर स्टेबल हो गया। मोर स्टेबल हो गया तो इसका रिएक्शन करवा दो वाटर के साथ। एक स्टेप हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। H2O जैसे ही वाटर जाके अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आने के कारण ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इंक्रीज करेगा, तो बगल वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो फिर लास्ट में OH बच जाएगा। अब इसका रिएक्शन हम करवाते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहीं से करवाना स्टार्ट कर देते हैं। H3O+ के साथ करवा रहे हैं तो क्या होगा, OH दोबारा लिखने से समय बचेगा, पाई बॉन्ड जाएगा, इस पे ब्रेक होगा, प्लस और माइनस में टूट जाएगा, क्या हो जाएगा,
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ ही प्लस बनेगा, क्योंकि यहाँ बनाएगा तो 1 डिग्री, यहाँ बनाएगा तो 3 डिग्री। आप जानते हैं 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री। तो कार्बोकेटायन पहला वही बनाना है जहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा हो, यहाँ बना दिया हमने। अब देखें कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि वहाँ क्यों शिफ्ट करेगा। आप देखें थोड़ा सा, क्योंकि आपके दिमाग में भी चलेगा अच्छा सर यहाँ 3 डिग्री, यहाँ तो 2 डिग्री, यहाँ क्यों लेके जा रहे हैं, तुरंत पता चल जाएगा। देखें तो सबसे पहले हम क्या करवाए, H माइनस शिफ्ट करवाया। नियम जब टूटता है सर तब खून खोलता है। देखें कि अब क्या करवाएंगे, एक यहाँ भी H है, एक बार और शिफ्टिंग करा देते हैं H माइनस शिफ्ट का, क्योंकि अभी आपके नियम के अनुसार अभी आप करे थे कि 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है। तब फिर आप क्या गड़बड़ कर दिए कि वहाँ आप कभी 2 डिग्री कहते हैं, कभी 3 डिग्री कहते हैं। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि यहाँ जैसे कि आपके दिमाग में भी तुरंत बैठा हुआ, यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटायन था, 3 डिग्री से भी 2 डिग्री पे क्यों लेके आए, भी जस्ट आपको पता चल जाएगा। अब देखिए हम अब यहाँ पे बनाए हैं, अब यहाँ पे वाटर का अटैक आपको करवा के दिखाते हैं। OH लोन पे होता है, टेंशन हो ही जाता है जब आपका जो नियम है बना बनाया दिमाग में ब्रेक कर जाता है, तब आपको टेंशन होगा। लेकिन ऑर्गेनिक है, आप ढंग का क्वेश्चन बनाने के लिए बैठिएगा तो कंसेप्ट थोड़ा लगाना ही पड़ेगा। अब शायद किन्हीं के दिमाग में चल रहा होगा पता है कि क्यों ऐसा हुआ है। OH यहाँ जो है सबसे पहले 3 डिग्री पे से 2 डिग्री पर आप रीअरेंज करके यहाँ लेके आए, तो यहाँ OH जैसे ही आया, यहाँ बेंजीन के साथ रेजोनेंस में तो नहीं है, लोन पेयर सिंगल सिंगल डबल है, लेकिन OH यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट शो करके इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेगा, इसलिए यहाँ से यहाँ पर हम लेके आए। सॉरी प्लस आर नहीं, सॉरी हमने गलत बोला। रेजोन यहाँ पर जो है माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और अल्कीन की जो आप बेंजीन में जो 3 पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को खींच के इधर लाएगा, तो खींचेगा तो अल्कीन का जैसे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। OH जो है माइनस आई इफेक्ट शो करता है, OH OR NH2 प्लस आर हमने वहां पे मिस्टेक से बोला, OH OR NH2 जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करने के कारण क्या करेगा, बेंजीन है उसके जस्ट बगल में, बेंजीन से क्योंकि प्लस आई माइनस आई के लिए आप जानते हैं कि डिस्टेंस का जरूरत होता है, कंजुगेशन का होना जरूरी नहीं है। तो OH क्या करेगा, बगल वाले बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मात्रा को घटाएगा और H2O को देने का काम करेगा जो नेक्स्ट आएगा अटैक करने के लिए। इसलिए कहता है कि ले जाके वहां पे ले जाके इसको रीअरेंज करके वहां लेके जाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, C डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं H3O+ के साथ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि अभी तो आप अल्कीन का रिएक्शन करवा रहे थे H3O+ के साथ, यहाँ अल्कीन के साथ अल्काइन भी आ गया। अब किसके साथ H3O+ रिएक्ट करेगा, तो कहता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के दौरान यदि अल्कीन और अल्काइन दोनों दिया गया हो
ध्यान से सुने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के दौरान यदि अल्कीन और अल्काइन दोनों दिया गया हो तो अल्कीन ही ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेगा अपने में। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा किसका होगा, सॉरी, यदि अल्कीन हो और अल्काइन दोनों दिया गया हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के दौरान अल्कीन जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है अल्काइन से। यदि इलेक्ट्रॉन देने का बात आएगा अल्कीन और अल्काइन में तो पहले अल्कीन देगा, क्योंकि अल्काइन में आप जानते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालिएगा तो sp हो जाएगा, और sp जैसे ही होगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगा। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.25 होता है, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करने के कारण अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी किसी को देना नहीं चाहेगा। यहाँ का हाइब्रिडेशन आप निकालेगा तो यहाँ का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2, और sp2 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है sp से, क्योंकि जितना ज्यादा इस करेक्टर आएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो sp होने के कारण यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज कर गया तो जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना नहीं चाहेगा, इसलिए कहता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के दौरान अल्कीन जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है, किसके बजाय, अल्काइन के बजाय। इसमें लिखे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन alkenes are more reactive than alkyne. Alkenes are more reactive than alkyne towards electrophilic addition, but when alkene and alkyne are conjugated, then alkynes are more reactive than alkene towards electrophilic addition. कहता है कि यदि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के दौरान यदि दोनों कंजुगेशन में नहीं हो, अल्कीन और अल्काइन एक दूसरे के साथ कंजुगेटेड नहीं हो, तब आपका अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, और यदि अल्कीन और अल्काइन एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में है तब अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होता है। इस बात को हम समझते हैं। अब आप कंजुगेशन और नॉन कंजुगेशन का मतलब आपके समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो डबल, सिंगल, ट्रिपल कंजुगेशन में है, और यदि दो बॉन्ड का गैप होता तब आप बोलते हैं नॉन कंजुगेटेड है सर। तो कहता है कि यदि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के दौरान यदि कंजुगेशन में नहीं हो तो अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगा, और यदि एक दूसरे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है यदि कंजुगेशन में है तब अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे हम देखें कंडीशन कि डबल, सिंगल, ट्रिपल, इसमें अलग अलग तरीके का क्वेश्चन है। डबल, सिंगल, ट्रिपल, इसमें अल्कीन और अल्काइन जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड का गैप है, यानी दोनों कंजुगेशन में है सर, तब यहाँ पे अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा अल्कीन से। लेकिन यदि नॉन कंजुगेटेड होता तब अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होता अल्काइन से। यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा मैकेनिज्म कि C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तब क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और प्लस H2O। कंजुगेशन में होने के वजह से अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव हो गया, यानी अल्काइन रिएक्ट किया किसको, अल्काइन रिएक्ट किया किसके साथ, H3O प्लस के साथ, कंजुगेशन में होने की वजह से। अब क्या होगा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C आएगा OH लोन पेयर, यहाँ से वाटर बाहर निकला है, माइनस H प्लस यहाँ से तो ऐड ही हो गया। इसके साथ क्या हो जाएगा, अभी पाई बॉन्ड को अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे ही टूटा होगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस बना होगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, प्लस वाले को, यहाँ जाके H ऐड हुआ होगा, क्या हो जाएगा C यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ H था, समझ में आ रहा है। यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, खींच लेगा, नीचे तो नहीं हो रहा, C डबल बॉन्ड C OH। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अल्कीन है और अल्काइन है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में है, तब अल्काइन रिएक्ट करेगा H3O प्लस के साथ। अब सीधा शब्द में समझे, यदि अल्कीन और अल्काइन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं हो तब अल्कीन रिएक्ट करेगा, डबल बॉन्ड रिएक्ट करेगा H3O प्लस के साथ।
पाई बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा, पाई बॉन्ड टूटा, अपना इलेक्ट्रॉन दिया, निगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक हुआ, अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा निगेटिव वाला H को, जाके H यहाँ ऐड हुआ होगा। आप जानते ही हैं कि पाई बॉन्ड टूटा होगा तो प्लस वहां बनेंगे जहां ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटायन, तो यहाँ प्लस बनाए होंगे। तो जैसे ही प्लस बनाए वाटर यहाँ जाके ऐड हुआ, क्योंकि प्लस का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। और ऑक्सीजन है छठे ग्रुप का, 2 बॉन्ड बनाया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। तो दिया प्लस वाले को, देने के कारण ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज खींच लिया OH। यहाँ पे कुछ और हो रहा है, यहाँ पे आप देखें ध्यान से तो टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। लोन पेयर सिंगल डबल क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज आएगा। तो निगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन दिया होगा, खींचा होगा H यहाँ जाकर। जैसे मैं यहाँ नीचे करा देता हूँ कैसे टॉटोमेराइज होकर इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, ऊपर ही मिटा के। जैसे देखिए बहुत सारे दिमाग में लग रहा हो कि टॉटोमेराइज कैसे कराए हैं सर, तो देखिए यहाँ क्या होगा, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C O पे माइनस चार्ज और यहाँ पे H प्लस, ठीक। निगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड खींच लिया। टॉटोमेरिज्म हमने आपको सिखाया है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, निगेटिव दिया तो सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड, और C पे कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। अब किसके साथ जाके ऐड हो जाएगा, H प्लस के साथ, जो यहाँ से H प्लस बाहर निकला, तब क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3, यहाँ CH3। टॉटोमेराइज जैसे ही हुआ होगा। इसको इसमें कैसे कन्वर्ट किए, इसी को हमने ऊपर दिखाया है, कैसे OH जो है कीटोन में कैसे कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म है। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म याद आ रहा है, इनॉल EN मतलब डबल बॉन्ड और OL मतलब एल्कोहल, और किसमें तब्दील हो गया, कीटोन ग्रुप में। याद है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। OL मतलब एल्कोहल, EN मतलब डबल बॉन्ड, इनॉल किसमें तब्दील हो गया, C डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ कार्बन लगा तो इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो निगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, रेजोनेंस शो किया, पहले कौन इलेक्ट्रॉन देता है, निगेटिव चार्ज। निगेटिव जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया सिंगल बॉन्ड की जगह यहाँ 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड तो बना चुका था कार्बन, 5 बना नहीं सकता। जैसे ही डबल बॉन्ड आया, इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया इस कार्बन के ऊपर, और कार्बन अपने ऊपर निगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो यहाँ से कौन बाहर निकला है, H प्लस के साथ रिएक्शन करके C माइनस अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, H प्लस को, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता। H प्लस का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो गया, बन गया C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3। तो दो ही बात हमने सीखा कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि अल्कीन का रिएक्शन यदि हाइड्रोजन हेलाइड के साथ करवाया जाए तो HBr को छोड़ के बाकी सारे केस में 2 डिग्री या 2 डिग्री कहें या साफ शब्द में बोले कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ही मेजर प्रोडक्ट होगा। 2 डिग्री कहना अच्छा नहीं है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ही मेजर प्रोडक्ट होगा। और यदि HBr रहे और पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो यदि जो है लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है वही मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। दूसरा हमने देखा कि H3O+ का रिएक्शन करवाया अल्कीन के साथ, तो इसमें सीखने वाला बात एक ही है कि यदि अल्कीन और अल्काइन, क्वेश्चन पूछा हुआ है, अल्कीन और अल्काइन यदि कंजुगेशन में हो तब अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी अल्काइन H3O+ के साथ ऐड करेगा। यदि अल्कीन और अल्काइन नॉन कंजुगेटेड हो तब अल्कीन जाके रिएक्ट करेगा H3O+ के साथ। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय। तो घर पे स्टडी करें।